यहाँ से तुम्हारा 11वीं का जो ट्रिग्नोमेट्री है शुरू हो रहा है, ठीक है। और शुरू हम लोग वहीं से करेंगे, एकदम बेसिक से, जो है तुम्हारा एंगल एंड मेजरमेंट। अभी 2-3 दिन तक जो है टैन साइन कोस ये सबका नामो निशान नहीं मिलेगा। अभी हम लोग एंगल पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो एंगल क्या है, यहाँ देखो, अगर कोई रे है, ठीक है, अगर कोई रे है, ये जो पॉइंट है ओ, रे है मेरा ओ ए, ओ से ए की ओर, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत, स्टार्टिंग और फाइनल, फाइनल एंड, या फिर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। जब ये मूव करता है, अपना पोजीशन जो चेंज करता है, ठीक है, तो पोजीशन के बीच में जो चेंजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि कुछ एंगल बना, उसको क्या बोलते हैं कि एंगल उसके बीच में फॉर्म हुआ। कोई दिक्कत, एंगल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिग्री तक होता है, 360 डिग्री तक, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो एंगल के बारे में कुछ जो भ्रम है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। पहला भ्रम ये है कि एंगल कैन बी मेजर्ड अप टू 360 डिग्री। ये जो था कि एंगल को ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिग्री तक माप सकते हैं, 360 डिग्री तक। अब ये चीज़ आप भूल जाइए, क्योंकि एंगल अब कितना डिग्री हो सकता है, ठीक है। 0 डिग्री, 360 डिग्री से लेकर के 180, 270 डिग्री, ठीक है, और आगे बढ़ो 360, 450 डिग्री, 1000 डिग्री, 1200 डिग्री, ठीक है। यानी कि एंगल का डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहला चीज़ वो कैसे मेजर होगा, यहाँ देखना। अब जो मेजरमेंट का जो तरीका है, यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ पर हम हैं, अगर हम एक चक्कर मारेंगे, अब चक्कर मेरा डिसाइड करेगा, एक चक्कर मारे तो मेरा 360 डिग्री हो गया, यहीं तक हम रुक जाते थे। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है। अब बोल रहा है कि नहीं, अब जितना चाहिए चक्कर मारिएगा, वैसे वैसे एंगल बढ़ते जाएगा। बस सुन रहा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक चक्कर को, फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चक्कर, ठीक है, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़े तीसरा चक्कर। एलन समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखना, सिंपली अगर बनाना चाहें हम ऐसे बना सकते थे, एक चक्कर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम एक चक्कर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अब हम एक चक्कर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे। यानी कि हम आ तो गए हैं इसी लाइन पर, एक चक्कर का मतलब क्या है, इसी लाइन पर आ जाना, ठीक है। लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करने से क्या फायदा होता है कि हम दूसरा चक्कर भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में घूम तो ऐसे ही रहा है, एक्चुअली में घूम ऐसे ही रहा है, बस सुन रहा है। लेकिन कितना चक्कर हुआ है ये दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फिगर डिफरेंट बना रहे हैं। बस सुन में आ गया, ठीक है। मूवमेंट ऐसे ही हो रहा है, इसी पर घूम रहा है बार बार। तो एक चक्कर जब घूम लिया तो 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो था ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब वो एक चक्कर घूमने के बाद फिर से आ गया यहीं पर, तब ये टोटल एंगल कितना हो गया, 360 प्लस 45, 360 प्लस 45, ठीक है। कोई दिक्कत, तभी ना चक्कर का वैल्यू मिलेगा। तुम किसी का चक्कर काट रहा है अब वो बोल रहा है कि कितना काटा, 360 डिग्री तक खाली चक्कर काटे हो, ठीक है। तो बोला कि नहीं 360 नहीं, अब हम मैथ ज़्यादा पढ़ लिए हैं, आप 360 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सुना रहा है। तो अगर तुम एक चक्कर मार करके फिर यहाँ पर गया है तो कितना घूम लिया, 360 प्लस 45 यानी कितना डिग्री, 405 डिग्री। तो बोलेगा हम 405 डिग्री चक्कर मारे हैं, 360 नहीं मारे, 45 से नहीं मारे हैं, ठीक है। फिर मन किया, घूम करके आ गए फिर से यहाँ पर, अब 2 चक्कर मार के आए हैं ना, ठीक है। तो एक चक्कर में 360 डिग्री, तो आप कितना, 2 चक्कर, 2 गुने 360 प्लस 45, 720 प्लस 45, ठीक है, कितना हो जाएगा, 765 डिग्री। बस समझ में आ रहा है एंगल कैसे बनेगा, अब समझ में आ गया। तो
यानी कि सबसे पहला जो भ्रम है कि एंगल जो है मेरा ज़्यादा 360 डिग्री तक होगा, वो खत्म हो गया। अब हम लोग के पास एंगल कितना हो डिग्री का दे सकता है, ठीक है, वो तुम्हारा रोटेशन पर निर्भर करेगा, कितना वो चक्कर मार रहा है। क्लियर है? दूसरा भ्रम, ठीक है, एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, अब एंगल जो है निगेटिव भी रहेगा, ठीक है, यहां देखना। उससे पहले हाँ, एंगल कैन बी निगेटिव, एंगल क्या होगा? निगेटिव ही होगा। और निगेटिव जब यहां पर बोलते हैं, इसका मतलब होता है इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। समझा रहे हैं क्या है ये? डायरेक्शन के सेंस में, डायरेक्शन का सेंस करने का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बस सुना रहा है? यहां देखो, अगर कोई तुम लोग थोड़ा पीछे चल जाओ, उधर चल जाओ, पंखा चल ही रहा, उधर चल जाओ। यहां देखना, इधर देखो, यहां पर समझो कोई रे है, ठीक है, अगर ये यहां देखो घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसको निगेटिव माना जाता है, ठीक है, घड़ी का डायरेक्शन को क्या मानते हैं? निगेटिव। अगर कोई रे जो है अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, तब ये कौन सा एंगल बना रहा है? निगेटिव एंगल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? वेन एंगल फॉर्म्ड बाय रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, देन दिस एंगल विल बी निगेटिव एंगल। क्लियर हुआ? अगर घड़ी के दिशा में, ठीक है, कोई अगर मूव कर रहा है घड़ी के डायरेक्शन के जैसा, तो कैसा एंगल है? निगेटिव डायरेक्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। और घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में अगर चलेंगे, ठीक है, when angle formed by rotation in the anti-clockwise या फिर इसी को लिखा जाता है काउंटर क्लॉकवाइज। दो टर्म यूज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। देन दिस एंगल विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एंगल्स। कहने का मतलब, अगर ये रे है तो कैसे घूमेगा? इधर घड़ी की उल्टा दिशा में, घड़ी ऐसे क्यों घूमता है? समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक एंगल बना है ऐसे, कैसा एंगल है ये? निगेटिव, क्योंकि एंगल कैसे जा रहा है? यहां से शुरू हो रहा है और ऐसे क्यों जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लो कि माइनस थीटा, मान लो कि अगर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कितना है? -30 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, और उसी तरह से ये तो पॉजिटिव वाला तो हम लोग जान ही रहे हैं। इस तरह से करके दो भ्रम क्लियर हुआ कि एंगल क्या हो सकता है? 360 से ज़्यादा भी हो सकता है, और एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, और एंगल निगेटिव भी हो सकता है। दो चीज़ आ गई? ठीक, अब जरा देखिएगा, तीसरा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल को कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं?
डिग्री में। एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। ठीक है, एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। तो डिग्री के अलावा भी सिर्फ, ठीक है, मेजरमेंट करने के उसके तरीके हैं। ठीक है, जैसे मैं डिस्टेंस को नापना है, तीन है कि कोई बच्चा अगर स्केल देखा है तो कैसे नापते हैं? तो सेंटीमीटर में। ठीक है, या फिर मीटर में, किलोमीटर में, लेकिन उसके नीचे भी रहता है डेसीमीटर। ठीक है, ये सब रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर 3 ways टू मेजर एनी एंगल। ठीक है, तीन तरीके हैं एंगल को मेजर करने के, जिसका आप जो डिग्री वाला जो सिस्टम जो है जान रहे हैं। यहां देखिए, सबसे पहला है सेक्सागेसिमल सिस्टम। ठीक है, जिसको आप डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। बस सुना रहा। दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियन सिस्टम, या फिर इसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। बारी बारी से समझ लेते हैं। इसका हम लोग जो यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, खत्म हो चुका है। ठीक है, बस सुन रहा हूँ। और रेडियन सिस्टम, जो कि अब यहाँ से जो है आगे का जो भी पढ़ाई चलेगा वो सब के सब रेडियन में ही चलेगा। ठीक है, अब डिग्री को भी हम लोग क्या करेंगे? पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब रेडियन में हमको जाना है, ठीक है, अभी हमको जानकारी डिग्री के बारे में है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि डिग्री को आखिर रेडियन में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें यही काम होगा कि डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करेंगे, पहला काम होगा। ठीक है, दूसरा काम जो इस टॉपिक में चलेगा कि जो रेडियन है, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और रेडियन पर हम लोग कुछ काम करेंगे। बस समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि इस टॉपिक के हमारे 2 एम है। एक है डिग्री सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम, इसके बीच में रिलेशन बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी मतलब कि सर्कुलर सिस्टम पे पॉसिबल वर्क है उस पर हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हम लोग का अब जो आगे चल करके हम लोग के मुंह से 30 डिग्री नहीं निकलेगा। ठीक है, जो रेडियन सिस्टम में जो उसका नाम होगा वो निकलेगा, जो उसका वैल्यू होगा। 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, π/2 बोलेंगे। कैसे होता है वो सब हम लोग देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, सबसे पहले सेक्सागेसिमल सिस्टम को कर लेते हैं। यहां देखो, ये जो भी सिस्टम जो डेवलप हुए हैं, ठीक है, सब के सब जो है 90 डिग्री के अलोंग ही डेवलप हुए हैं। यहां देखना, विक्की आराम से। देखो इधर, ये एक फिगर है। ठीक है, इसको बोला गया राइट एंगल, इसको बोला गया राइट एंगल। अब कुछ लोगों ने क्या किया, इसका नाम है राइट एंगल। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ते हैं कि 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसका नाम क्या है? राइट एंगल। और ये किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। तो इसको क्या किया गया कि इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? टोटल 90 पार्ट्स में। तो जो हर एक जो पार्ट बना, इसको क्या नाम दिया गया? डिग्री। बस समझ में आ गया? इसको क्या नाम दिया गया? डिग्री। आप समझ में आया कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री क्या होता है? यानी कि राइट एंगल इस फिगर का नाम है। ठीक है, ठीक है, और इसको हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि 1 राइट एंगल, सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेक्सागेसिमल को। सेक्सागेसिमल सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, या फिर इसका नाम है डिग्री सिस्टम। यहाँ देखना बाबू,
ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, वन राइट एंगल आया, जो कि हमारे पास फिगर था। वन राइट एंगल को हम लोगों ने क्या किस में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट्स को क्या नाम दिया, डिग्री। ठीक है, हर एक पार्ट्स को क्या बोला हम लोगों ने, डिग्री। तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 90 की पावर ऐसे 0 देते हैं, 90 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, हर एक डिग्री को जो है ना, हर एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 60। और हर एक पार्ट को बोला गया मिनट, हर एक पार्ट को क्या बोला गया, मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां देखो इधर, एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और इसको शॉर्ट्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डैश देते हैं, सिंगल डैश। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितने मिनट्स, 60 मिनट्स, और ऐसे डैश दे दी। कोई दिक्कत, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल्स टू 1, आप ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, इसको ऐसे कर दिया। समझ में आ गया। ये हम लोग के पास जो था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करके आ रहे हैं, 9th क्लास में हम लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, मिनट को कैसे चेंज करना, यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ सवाल उस पर कर लिया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक, हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, सेकेंड वाला का बस आइडिया देते हैं, और उसके बाद इसका जो है डब्बा बंद हो जाएगा। हमारे यूज में होगा फर्स्ट और थर्ड, थर्ड ज़्यादातर यूज करेंगे हम लोग। यहां रखना, दूसरा है सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें जो वर्ड है सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है, 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100, परसेंट, पढ़ते हैं ना, परसेंटेज। ठीक है, तो सेंट का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, इस शायद फ्रेंच सिस्टम भी इसको कहा जाता है, नाम शायद बोल रहे हैं, AOB, शायद वहीं पर था ये तो राइट एंगल है। ठीक है, तो फ्रेंच वाले या फिर जो भी जहाँ पर भी ये बना हो, उन्होंने क्या किया, ये जो फिगर था ना, इसको उन्होंने 100 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 100। कोई दिक्कत, और उन्होंने इसको नाम दिया, ठीक है, ग्रेड। और इसको क्या बोल रहे हैं, वो ग्रेड बोल रहे हैं, हर एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ग्रेड। तो उनके हिसाब से जो 1 राइट एंगल था, 100 ग्रेड, यानी कि 100 ग्रेड, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 100 के पावर G। ठीक है, जैसे में हम लोग का जितना भी हम लोग काम करते हैं 100 में ही काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जैसे में कभी हम लोग एक रुपया लेते हैं, 1 रुपया में 100 पैसे। ठीक है, लेकिन हम लोग की तरफ अगर पुराना अगर मॉडल देखा जाए, तो हम लोग को पैसा और रुपया हम लोग का नहीं है, हम लोग का आना चलता था, 4 आना, ठीक है, 8 आना, 16 आना। तो हम लोग का अपना जो कैलकुलेशन का अलग तरीका था। ठीक है, ध्यान देखो, तो उसी तरह से सबका अपना अपना कैलकुलेशन है। ठीक है, करने का तरीका है। ठीक है, बस उसमें रिलेशन जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। 100 ग्रेड, और इन्होंने क्या किया, फिर जो 100 ग्रेड था, इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया, और इसको उन्होंने नाम दिया मिनट। ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया, मिनट नाम दिया। तो निश्चित तौर पर इनका जो मिनट है, ठीक है, और इनका जो मिनट है, छोटा होगा ना। ठीक है, तो दोनों को एक नहीं समझना। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो 100 ग्रेड है, एक 1 ग्रेड जो है को 100 पार्ट में डिवाइड किया, उन्होंने नाम दिया इसका मिनट। ये अलग चीज है, इसका मिनट से और उसका मिनट से कोई लेना देना नहीं है, और ये भी इसका जो मिनट है और घड़ी वाला मिनट है, सेकेंड है, उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात, कोई दिक्कत। अच्छा,
फिर उन्होंने क्या किया कि 1 मिनट्स को डिवाइड किया 100 सेकेंड्स में। हाँ, वो अपना लेके चल रहे थे कि 1 मिनट को कितने बार में तोड़ेंगे, 100 पार्ट्स में, और उसको क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत लफड़ा था, इसलिए इसको जो एकदम पूरा तरह से डिस्कार्ड ही कर दिया गया। ठीक है, बशर्ते रिलेशन क्या हमको निकला कि इसका 90 डिग्री इसके 100 ग्रेड के इक्वल है, ये ना निकला। तो यहाँ से हमको क्या मिल चुका है, उसका 90 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 90D इक्वल्स टू 100G। 90 डिग्री किसके इक्वल है, 100 ग्रेड के, क्योंकि ये राइट एंगल के इक्वल है अभी। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही जानकारी रखना है और इसको भूल जाना है, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं जो सबसे मेन है, सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम। इसको हम इधर से फ्रेश ढंग से बताते हैं। क्लियर है? चलो इधर देखो, रेडियन टर्म कहां से आया, देखना इधर। जब हम लोग को ये चीज पता चल गया था, ठीक है, कि किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, यहां देखना कोई एक सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2πr। ठीक है, अच्छा, और इसका रेडियस r है, तो डायमीटर कितना होगा, d इक्वल टू क्या होता है, 2r। तो सबसे पहले मैथमेटिशियन ने तो ये प्रूफ किया कि 2πr अभी नहीं लिखते हैं, कि सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस अपॉन जो डायमीटर है, सरकमफेरेंस अपॉन जो डायमीटर है, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था, वो 3.14 ऐसे करके समथिंग आ रहा था। ठीक है, ये पाई का वैल्यू निकालने का तो लोग मान ऐसे लिखते थे कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर इक्वल टू कोई एक खास नंबर है के। ठीक है, इतना। अब अलग अलग मतलब कि पॉलीगॉन बना करके अपना उस पर काम किए, उसके बाद अलग अलग तरीके से निकाले, पाई का के का जो वैल्यू है वो 3.14। ठीक है, इसी को धीरे धीरे अच्छे से मतलब कि बढ़ाते गए, अब उसको नाम दे दिया गया के ना बोल करके उसको हम लोग क्या बोलने लगे, पाई। के ना बोल कर क्या बोलने लगे, पाई। ठीक है, तो यहां से हो गया ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr। कहने का मतलब है तुम कितना हो बड़ा सर्कल ले लो, ठीक है, कितना हो बड़ा सर्कल, तो जो उसका सरकमफेरेंस को पहले लोग नापते थे और उसको डायमीटर से भाग देते थे। डायमीटर से क्या करते थे, भाग देते थे, तो हमेशा 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था। सुना रहा है, छोटा सा सर्कल बनाए, इसके डायमीटर से भाग दिए 3 पॉइंट समथिंग, कितना हो बड़ा बनाए, 3 पॉइंट समथिंग। तो उन्होंने, उनको ये पता चल गया कि अच्छा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर को अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक खास नंबर आएगा, और उस खास नंबर को क्या नाम पड़ा, पाई। ठीक है, कोई दिक्कत। जब डायमीटर के साथ उसका खास नंबर है तो रेडियस के साथ भी खासी नंबर आएगा। अरे डायमीटर के साथ 3.14 आ रहा है तो रेडियस के साथ 6 पॉइंट समथिंग आएगा। बस समझ रहा है ना, कोई दिक्कत, समझ रहा है। तो इसका मतलब है वो, अच्छा ऐसे भी समझो, अगर किसी सर्कल का सरकमफेरेंस है, अगर किसी सर्कल का सरकमफेरेंस है, हम डायमीटर नाप लिए, ठीक है, और डायमीटर के लेंथ का हम थोड़ा धागा ले लिए, डायमीटर के लेंथ का क्या ले लिए, धागा। अब धागा के एक एंड यहाँ पर रखो और इसको ऐसे करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे,
कोई दिक्कत। फिर जो है धागा को यहाँ पर रखेंगे, ऐसे करेंगे यहाँ तक आ जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे यहाँ तक आ जाएंगे। तो 3 चक्कर तो लगेगा ही, क्योंकि कितना आया है 3.14 आता है ना, तो 3 चक्कर और साथ में कुछ और आएगा। तो रेडियस के साथ भी अगर लेकर के करेंगे तो वही तो घटना घटेगा, लेकिन वो क्या होगा 6 बार होगा, उसके बाद कुछ बच जाएगा। एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत है? अच्छा, तब जरा देखना, यानी कि जो रेडियस है, देखना इधर, अब जो काम कर रहे हैं, यानी कि रेडियस अगर चलना शुरू करें तो 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि 6 बार में कवर हो जाए, 7वां बार में पूरा कवर हो जाएगा। 6 बार करने पर यहाँ तक आएंगे, 7वां बार में कुछ पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब जरा देखो, तो ये जो काम हुआ ना, यहीं से लोगों ने सोचना शुरू किया। देखना इधर, ये सेंटर लिए, यहाँ से हमने लिए ए, ओ ए हो गया, ये मेरा रेडियस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और जितना रेडियस है उतना ही चले इस पर, उतना ही इस पर चले। जितना रेडियस है उतना ही हम क्या किए, इस पर चले, तो एक खास एंगल बनेगा। एक खास एंगल बनेगा ना, ठीक है। और ये जो खास एंगल बना, इसी को हम लोगों ने नाम दिया 1 रेडियन। इसको हमने क्या नाम दिया? 1 रेडियन। अब समझ में आया 1 रेडियन क्या होता है? किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर जितना उसका रेडियस है उतना ही लंबा आर्क ले लें, तो आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। समझ में आया? ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं। 1 रेडियन, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाई, याद रखना, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, एन आर्क ऑफ लेंथ आर, वेयर R is the radius of the circle is called 1 रेडियन। अब समझ में आया 1 रेडियन क्या होता है? ठीक है, यानी कि अगर हम चलना जब शुरू करेंगे यहाँ तक 1 रेडियन, फिर आगे जाएंगे, ऐसे चलते चलते जाएंगे, ठीक है। यानी कि 6.7, 6 के बाद 7 में तो इसको पूरा पूरा हम लोग उससे आगे भी चले जाएंगे, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर 7 बार हम रेडियस के हिसाब से जाएं तो इससे क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब हमको पता चल गया कि 1 रेडियन किसको कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फिर 1 रेडियन में वैल्यू कितना होगा? 1 रेडियन का डिग्री में, क्योंकि हम लोग तो डिग्री में पढ़ते आ रहे हैं, 1 रेडियन का डिग्री में वैल्यू कितना होगा, जरा इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। याद रखना 1 रेडियन का जो है धीरे धीरे हम लोग वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। याद रखना, अब हम लोग सबसे पहले प्रूफ कर रहे हैं रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ठीक है। अब वहीं से फिर आगे जो उसका वैल्यू निकाल देंगे। 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि अगर तुम कोई भी सर्कल लोगे, छोटा सा, कोई बोलेगा सर छोटा सा सर्कल लिए और इस पर हम r रेडियस चलें, तो आप उसको बोल रहे हैं कि हम 1 रेडियन बोलेंगे बिल्कुल। कोई बोलेगा सर हम बड़ा सा चले, रेडियस लिए और r चले, सर यहाँ पे बोलेंगे 1 रेडियन, कहेंगे बिल्कुल। जितना सर्कल का रेडियस है उतना सरकमफेरेंस पर चलोगे तो सरकमफेरेंस का जो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। तब सवाल ये उठता है क्या सर दोनों ही केस में जो अगर डिग्री में बात करेंगे
तो क्या एंगल सेम रहेगा? क्या ये अगर मान ली कि 100 डिग्री आ रहा तो क्या ये भी 100 डिग्री होगा? और सुना रहे ना, इसी चीज को हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि 1 रेडियन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट एंगल होता है। देख लेते हैं वो वैल्यू कितना आता है। उससे पहले बेसिक सी जानकारी देखिएगा, उससे पहले छोटा सा जानकारी। अगर कोई सर्कल है, अगर ये मेरा एंगल थीटा है और ये जो आर्क का लेंथ है एल, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। कोई दिक्कत? और कोई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट लेकर के इक्वल कर लेते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? बस इसी का यूज करने वाले हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या ले लिए? के एल। कोई दिक्कत? अब जरा देखना क्या हम लिख रहे हैं, देखना इधर। एक एंगल तो हम ले लिया 1 रेडियन का, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ठीक है? तो ये एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन, ठीक है? दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा यहां से यहां तक ले लिए, यहां से यहां तक ले लिए। कोई दिक्कत? कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक। समझ आ रहा है? ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन अच्छा 180 नहीं तो 2 राइट एंगल लिखते हैं, बेटर रहेगा। या फिर 180 डिग्री लिखो ना, हटाना, उतना क्या करना, ठीक है? ये जो अगर 180 डिग्री बना एंगल, इससे आर्क का लेंथ कितना बनेगा? ये वाला पाई आर होगा, क्योंकि टोटल 2 पाई आर होता है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? पाई आर। एग्री कर रहे हो? समझ में आ रहा है? लिखें, यहां देखना, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू के एल। क्या है? थीटा इक्वल्स टू के एल, ठीक है? तो यहां देखो, तो अगर हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू एक बार लेते हैं थीटा 1, तो के इंटू क्या होगा? L1 होगा। और थीटा 2 अगर लेते हैं तो क्या होगा? के इंटू L2 होगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू के L1 अपॉन के L2 हो जाएगा। बोलो, के से के क्या हो गया? कैंसल। यानी कि थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है? ये जो है तुम देखेगा अधिकतर क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। कैसे होता है इसका प्रूफ तुमको पता चल गया, ठीक है? अगर दो जगह 2 आर्क लिया हुआ है, एक आर्क यहाँ पर है और दूसरा आर्क यहाँ पर है, ठीक है? तो ऐसे हम लिख सकते हैं थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है? क्यों होता है यहाँ पर सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। समझ में आ गया? अब जरा देखिए, अब इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। अब जो है हम वैल्यू रख रहे हैं, देखना इधर, थीटा 1 हम ले लेते हैं 1 रेडियन, ठीक है? थीटा 2 ले लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है? अगर हम 1 रेडियन लिए हैं तो L1 मेरा है, ठीक है? कितना है? R है। L2 कितना है? R से R कैंसिल हो गया, यानी कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना? 180 बाई पाई आ गया। कोई दिक्कत? 180 डिग्री, डिग्री में बल्कि एक कांस्टेंट एंगल है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है? तो ये पूरा पूरा मामला क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहां से हमको पता चल गया जो 1 रेडियन होता है उसको जो है किसी सर्कल से फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे सर्कल आप छोटा लो चाहे बड़ा लो, वो क्या आ गया? तुम्हारा एक कांस्टेंट एंगल हो गया। क्लियर है? 1 रेडियन कैसा एंगल हो गया? कांस्टेंट एंगल। आगे बढ़े, अब उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, देखना जरा।
अब उसका एक वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा। 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल्स टू आ चुका है हम लोग को, याद रखना, ठीक है। और नहीं तो पाई को पहले इधर मल्टीप्लाई करके एक चीज तो यहाँ पर लिख लो सबसे पहले, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी को रेडियन को जो है इतना नहीं लिख करके इसको पहले तो बॉक्स में बंद कर दो। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और वहां पर हम लोग पढ़ कर क्या आए हैं, 90 ग्रेड, ठीक है, और सॉरी 90 डिग्री और 100 ग्रेड इक्वल था। बस सुना रहा है, यहाँ जाने कर बात किया जाए, चलें तो उस काम को लास्ट में कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, तो सबसे पहले आ गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हम 1 रेडियन का वैल्यू निकाल रहे हैं, 180 बाई पाई, पाई एक नंबर है, इसका वैल्यू होता है 22/7, तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोई दिक्कत। काट छट करो, 2 से 11 बार में, 2 से 90 बार में 630/11, ठीक है। क्या आएगा ये, डिग्री, क्या में होगा ये, डिग्री में। अब इसको डिवाइड करो, 11 5 55, ठीक है, 80, 11 7 77, ठीक है। 57 डिग्री तक तो पूरा पूरा आ गया, रिमाइंडर 3 बच गया, ठीक है, प्लस 3/7 डिग्री, नहीं ना बचा, लिख सकते हैं। डाउट है एलन, अगर तुम इसको भागा दोगे 11 गुने 630 तो 57 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। तो हम 630 को ऐसे लिखेंगे ना, 57 गुने 11 प्लस 3/11। अगर इसको भूल जाते हैं तो बोलो। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, वहीं लिखे थे, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में है अभी भी। इस डिग्री को क्या करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 3/7 इंटू 60 मिनट हो गया। ये सुना रहा है, कोई दिक्कत। कितना, 180/7 हो गया, तो 57 डिग्री प्लस 180/7, 7 से डिवाइड करो 180 को, ठीक है। 7 दूना के 14, 40, 7 बचे, ठीक है, 35, 5 बच गया, यानी कि 25 डिग्री 25 मिनट हो गया। 57 डिग्री यहाँ पर तुम्हारा आ गया 25 मिनट, क्लियर है। प्लस 5 मिनट बचा हुआ है अभी, तो 5/7 मिनट हो गया। अब इस मिनट को क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, 5 गुने 60 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 7, तो 300/7 हो जाएगा। कितना बार में, 7 28 20 हो गया, 7 दूना के 14, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ो डेसिमल में, 7 दूना 14 60 हो गया ना, 7 8 है 56, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसको अप्रोच करके 43 लिख देते हैं। ये जो है पूरा करके कितना हो जाएगा, 57 डिग्री 25 मिनट 43 सेकेंड। देख लेना जरा, सही किए हैं। फिर 57 डिग्री 16 मिनट, कहाँ गलती हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो 630 आएगा, ये 3 आएगा ना, 180, ये कैसे हो गया, 180/22 गुने 7 डिग्री। देखो तो, ये 3/11 था ना, यानी कि 180 में डिवाइड करना था 11 से, 11 एकम 11, ये हो गया 70, 11 छके 66।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/11 गुने 60 मिनट। तो यहाँ से हमको मिल गया 57 डिग्री, वो आ जाएगा 16 मिनट। ठीक है, और उसको फिर आगे जा करके सोल्व कर लेना जैसे किए थे। ठीक है, कितना आ जाएगा 22 सेकेंड। 22 सेकेंड, ये थोड़ा सा डाटा जो है ना याद रखना। ठीक है, कुछ नहीं थे। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है सर? 57 डिग्री के करीब कुछ होता था, 57। 1 डिग्री किसके इक्वल टू? अप्रोक्स कम से कम 57। यहाँ तो क्लियर हो गया? क्या है बोलो? चलो जरा, अब जरा एक डाटा लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास क्या है देखना इधर। हम लोग के पास है कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डी लिखते हैं। अच्छा, और 180 डिग्री किसके बराबर है? पाई रेडियन के। तो 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाई। सर्कुलर सिस्टम में तो ऐसे सी लिख देते हैं। ठीक है, सुन में आ रहा है? अब क्या करते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो ऊपर वाला को याद रखो, नहीं तो नीचे वाले को याद रखो। रिलेशन थोड़ा ये जानकारी में होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं जो हम लोग को काम करना है। हम लोग के पास, हम लोग को काम करना है डिग्री और रेडियन के बीच में। ठीक है, यहां देखो, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है? वो 180 डिग्री। ठीक है, आगे क्लास में हम प्रूव कर देंगे कल, नहीं तो आज क्वेश्चन बनाने के सिखा रहे हैं। कितना टाइम है? 44 हो गया, 34, 10 मिनट क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। सी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सीधे हम लोग क्या समझेंगे, पाई का मतलब कितना है? 180 डिग्री। अब जो फेमस जो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, उन सबको अब रेडियन में याद करने का आदत डालोगे। कोई दिक्कत? ध्यान रखना, 180 डिग्री तुम्हारा क्या है? पाई है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। कोई दिक्कत? ध्यान रखना, आ जाते हैं 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बाई 180। तो सबसे पहले तो 0 डिग्री तो 0 हो गया। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना बार में? पाई बाई 6। फिर आता है 45 डिग्री, 30 इंटू पाई बाई 180 पहले करो। ठीक है, कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। उसके बाद 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 3। कोई दिक्कत? 90 का बात करते हैं, पाई बाई 2। 180 का बात करते हैं, ये तो पाई होता ही है। कोई दिक्कत? और 360 का कितना हो जाएगा? इसको ऐसे कर लो, 360 इंटू पाई बाई 180। कम से कम ये तो एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, आज से एकदम ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एकदम रेडियन में बोलने का आदत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, मैं बोल दिया कि 5 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ देखो, याद कर लो ऐसे। तुमको रेडियन से किस में जाना है? डिग्री में ना। देखना इसको क्या करना, तो 5 इंटू 180 बटे में पाई से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ से वही आएगा ना। ठीक है, यहाँ देखो 1 रेडियन इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? ठीक है, जिसमें जाना रहे उसको ऊपर रखो। जिसमें देखो इधर
अगर तुमको डिग्री से रेडियन में जाना है, कहाँ जाना है? रेडियन में। ठीक है, तुम्हारे पास दो नंबर है, पाई और 180। रेडियन में जाना है ना, तो रेडियन ऊपर रहेगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? डिग्री को क्या करो, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर रेडियन है उसको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है, तो रेडियन यहां पर रहेगा, डिग्री में चेंज करना तो डिग्री ऊपर रहेगा। दिमाग में बैठ गया ये? अब इस पर क्वेश्चन जो है आज रहेगा, जैसे मैं समझ में आ गया ये? जल्दी से एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक डिग्री टू रेडियन, एक रेडियन टू डिग्री। जैसे में है, देखना 11/16, ठीक है, इसको हमको चेंज करना है डिग्री में। ये रेडियन में दिया हुआ है। राजहर्ष क्या करेंगे, 11/16 इंटू 180 पाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको जरा सोल्व करते हैं। पाई को क्या लिख देते हैं, 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखो 11 दुना के 22, 2 से कितना बार में, 90 बार में, 2 से ये 8 बार में, 2 से ये 45 बार में, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 7 × 28 3 31 बटे में 8, इतना डिग्री आ गया। लेकिन आपको ऐसे लिख के नहीं छोड़ना, डिग्री मिनट और सेकंड तक। बस सुन में आ रहा है? देखना जरा इधर, तो भगा दें 8 × 24, ठीक है, कितना, 75 हो गया ना, तो 8 × 9 = 72, 39 डिग्री तो निकल गया। ठीक है, बचा कितना डिग्री था ऊपर में, 3/8 बचा, 3/8, उसमें क्या करो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया मेरा मिनट में। समझ में आ रहा है? तो ये 180 बटे में 8 इधर कटेगा ऐसे ही, 2 4 से काट दो ना, 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में, तो 45/2 हो गया, 45/2, तो 39 डिग्री 22 मिनट हो गया। एक बच गया ना, यानी कि 1/2 मिनट। अब 1 को क्या करेंगे, 60 सेकेंड, तो 60/2 यानी कि ये काम करना है। हो जाएगा, हो जाएगा एलन। एक जो है रेडियन से डिग्री में बना देते हैं। रेडियन से डिग्री तो हो गया, डिग्री से रेडियन में देखना जरा क्वेश्चन है। 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको बोल रहा है बाबू इधर किसमें चेंज करो, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने का क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास पहले पूरा डिग्री में रहेगा तब हम कर पाएंगे। तो क्या ये कंप्लीटली डिग्री में है, पहले इसको डिग्री में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले किसको चेंज करना शुरू करेंगे, सेकंड को, ठीक है। यहां देखना, तो 5 डिग्री, ठीक है, 37 मिनट, और इसको क्या करते हैं, पहले सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं, तो 30/60 मिनट हो गया। नहीं तो बेटर रहेगा ऐसे प्लस का साइन दे दो, सिंबल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो 5 डिग्री प्लस 37 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट, बोलो। अब दोनों मिनट जुड़ जाएगा, 75/2 हो जाएगा। एलन डाउट रहेगा तो बोलना बाबू। 5 डिग्री प्लस, हम इसको इतना लिख दिए, मिनट में चले गए। अब मिनट से कहाँ जाएंगे, डिग्री में। मिनट से कहाँ जाएंगे, डिग्री में। अच्छा, तो 1 मिनट में कितना डिग्री था, 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में कितना मिनट था, 60 मिनट था।
इसमें फिर से क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, समझ में आ रहा है, यानी कि 5 डिग्री प्लस 75/2 इंटू 60 से डिवाइड कर दिए, तो मेरा क्या में चला गया अब, डिग्री में, ठीक है। फिर 15 से 4 बार में, 15 से 5 बार में, तो 5/8 कितना हो गया, ये 45/8 डिग्री हो गया। अब तुम फॉर्मूला लगा सकता है। अब फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास एलन, पाई/180, क्योंकि रेडियन में जाना है, रेडियन ऊपर में कौन रहेगा, पाई, क्लियर। 45 से 4 बार में ये तुम्हारा है पाई/32 रेडियन। समझ में आया, बोलो। कितना दे रहा है आंसर, पांचवा का चौथा, पाई/32 रेडियन, ठीक ठीक है। तो आज यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। कल जो है और अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर करेंगे।